नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, शादी ब्याह सब आसान करने के लिए। लेकिन मंगल प्रधान दिन हो ना, गुड़ खा के लाल रुमाल लेकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज का विषय है, हमने पूजा पाठ करनी है गणेश जी की, क्योंकि है अंगारकी चतुर्थी। गणेश पूजा अगर करेंगे तो जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसी ही चतुर्थी गणेश जी की आई है। आषाढ़ मास के मंगलवार की चतुर्थी पर पूजा से गणेश जी आपकी रक्षा करेंगे। गणेश जी शत्रु और विरोधी को शांत करेंगे। आषाढ़ मास की मंगलवार को चतुर्थी तिथि होती है। इसे अंगारकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लाल सिंदूर लगाकर गणेश जी की पूजा करने से, उनकी स्थापना करने से, गणेश जी को लड्डू की मिठाई का भोग लगाने से बहुत लाभ होता है। शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई में आपको जो कंपटीशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर वो आपको हराना चाहते हैं, उनकी हार हो जाएगी, आपकी जीत हो जाएगी। कोई बाधा नहीं डाल पाएंगे। वो बच्चों की रक्षा करेंगे श्री गणेश जी। वो कैसे, ये सुनिए। मिट्टी के गणेश जी लाना है, और घर में भी हो सकता है आपके गणेश जी। उनको लाल सिंदूर लगाकर, पीले वस्त्र धारण कराकर घर के अंदर दक्षिण पूर्व कोने में उनको स्थापित कर दें और उनकी पूजा पाठ करनी होगी। लाल सिंदूर से उनके दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। दो दो खड़ी रेखाएं बगल में ऐसे खींचेंगे, है ना, उन्हें घेर करके, और दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि लिख देंगे। और दोनों, उनकी पत्नी हो गई रिद्धि सिद्धि, और उनके दोनों पुत्रों का नाम है शुभ और लाभ, वो भी लिख देंगे। और सफ़ेद फूल उनको चढ़ाकर पीले फूल की माला पहनाएंगे। 21 तिल के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर 4 केले गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। केले बहुत पसंद है। उन पर थोड़ा जल छिड़केंगे, ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके। पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएंगे। घी का दीपक, कपूर, चंदन की अगरबत्ती जलाकर उनकी आरती करेंगे। दक्षिणा थोड़ी चढ़ाएंगे और ओम गणेशाय नमः का जाप करेंगे। तो कोई भी आपके बच्चों को कोई परेशान करता है, या उनकी विघ्न बाधाएं आ रही होंगी, पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही होगी, वो, या कोई उनको स्कूल में, कोई कॉलेज में कंपटीशन है, वो आगे निकलना चाहते हैं, कुछ बच्चे उन्हें आगे नहीं निकलने देना चाहते हैं, कोई कंपटीशन है, उसमें वो सफल हो जाएंगे। गणेश जी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। चलिए, अभी तो अंगारकी चतुर्थी के बारे में बहुत कुछ आगे बताना है, लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां। शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नौकरी में कोई रुकावट नहीं आएगी। पढ़ाई में आलस्य छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन एकाग्रता आपकी बनी रहनी चाहिए, उससे लाभ होगा। और एक लाल धागा लक्ष्मी को चढ़ा करके धारण कर लेना। लाल धागे से आपका बड़ा कल्याण होगा, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि वालों, बहुत दिन से आप सोच रहे हैं कोई खुशखबरी नहीं मिली, अब वो घड़ी आ गई है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, कुछ सावधानी आज के दिन बरतनी पड़ेगी। कोई दोस्त आपसे दोस्ती करना चाहे तो थोड़ा सावधानी रखें। गलत संगत से गलत फंस सकते हैं। पैसों के मामले में संभल कर चलना होगा। 5 रुपए का दान करना, सब ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। शादी के रिश्ते आ सकते हैं, थोड़ा संभल कर सोच करके ही फैसला लेना पड़ेगा। किसी भी काम में थोड़ा सोचे विचारे तब फैसला लें। काम में धैर्य रखना होगा। पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, लेकिन तुलसी की लकड़ी अपने पास रखना। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अंगारकी चतुर्थी है मंगलवार को, आषाढ़ मास की, और शत्रु और कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको मात देने के लिए, उनको उनसे जो है पीछा छुड़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल आगे बढ़ने के लिए ना लोग बड़े शत्रु पैदा हो जाते हैं, बढ़ने ही नहीं देते, टांग खींचते रहते हैं। अब मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें अगर आप अच्छा करने लगे तो शत्रु जो है ना वो पीछे पड़ जाते हैं, विरोधी पीछे पड़ जाते हैं। लाल सिंदूरी गणेश जी की पूजा उसमें करनी चाहिए अंगारकी चतुर्थी पे। देखिए, सिंदूरी गणेश जी को लाल सिंदूर, पीले गेंदे के फूल, लाल उड़हल का फूल चढ़ाएंगे।
गुड़ तिल के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू, लाल अनार, केला, पान, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि चढ़ाएंगे। और शत्रुओं को शांत करने के लिए गणेश जी को एक त्रिशूल चढ़ा देना। बस घी का दीपक जला के गुग्गल धूप से आरती करके ज्योत पूरे घर में दिखा देना। आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो सब पीछे ही रह जाएंगे। बस आपको ओम गण गणपतये नमः का जाप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तीनों राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। पढ़ाई या नौकरी में सफलता मिलती चली जाएगी। अब देखिए, बहुत आपने इंतजार किया, बहुत सोचा, अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। अब सोचने का मौका नहीं है, दिमाग से चलाएंगे, दिमाग चला करके काम करेंगे, बुद्धि से सफलता जरूर मिलेगी आपको। गेंदा फूल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, समय ठीक चल रहा है कमोबेश। आपको लग रहा है कि मेरे काम भी बन रहे हैं, लेकिन लोग आपका साथ दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। आपके लिए धन का प्रयास बहुत सफल होता चला जा रहा है। और अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में सफलता मिलेगी। मां का आशीर्वाद जरूर ले लेना। कन्या राशि वालों, कोई शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में धन लाभ मिल सकता है। रिश्तेदार की मदद से कर्ज खत्म होगा। आंवले का सेवन करते रहना। तो भाई बारी आपके मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है पटना बिहार से पंकज कुमार दास का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 83। अब कह रहे हैं मैंने बीएससी आईटी में की है, लेकिन जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, बेकार सी है। स्कोप क्या है पंडित जी, क्या उपाय करूं? देखिए, आपकी कुंडली में अगर बीएससी आईटी से किया है, बुध ग्रह को बलवान करने से ही आपकी अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक 4.5 रत्ती का पन्ना लॉकेट बना के बुधवार को धारण कर ले आप चांदी में। साथ में बुधवार को गणेश जी की पूजा अवश्य करें। और आपको 5 छोटी इलायची अपनी जेब में हरदम रखना चाहिए। इससे जो है आपका बुध ग्रह बलवान होता रहेगा और फिर आपकी जॉब लग जाएगी। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन 5 फलों का रस का तिलक लगा के जाना, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है कि समाज में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप तो अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। आप तो कोई गलत काम करते नहीं हो, सारे काम सही करते हो, लेकिन कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और आप किसी का नुकसान नहीं करते। बस आपकी तो तरक्की होती जा रही है, अब लोग देख रहे हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से एकदम जो है पीछे पड़ जाते हैं, आप पर झूठे आरोप लगाने लगते हैं, किसी तरह आपको फंसाने लगते हैं, आपको जो है किसी तरह से लंगड़ी मार के गिराना चाहते हैं। अब ऐसे में भाई गणेश जी का ही साथ चाहिए। गणेश जी को दुर्वा घास की माला चढ़ाए, गणेश जी को तिल के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए। एक लाल फूल जरूर चढ़ाना, क्योंकि अंगारकी चतुर्थी है। कपूर से आरती करके पूरे घर में घुमा देना और 4 लोगों को प्रसाद बांट लेना। ओम गण गणपतये नमः बोल देना। बस जो बुरे लोग हैं ना, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बात दिलचस्प बात की, आपको पता है ये मटर होता है ना भाई, कभी तो हरे मटर मिलते हैं और कभी फ्रोज़न मटर भी मिल जाते हैं। मटर तो 12 महीने मिलते हैं। उसको अगर खाया जाए तो मोटापा नहीं बढ़ता और शरीर में ताकत आती है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन 3 राशियां सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, शॉपिंग का मौका मिलेगा। पैसे की चिंता छोड़ो। पढ़ाई या नौकरी स्थल पर खुशी मिलेगी, सौंफ खा लेना। हाँ। वृश्चिक राशि वालों, शनि की 7.5 चल रही है, शनि भारी है, कुछ आलस सा आता है और लगता ही नहीं है, काम करने का मन नहीं करता आपका। लेकिन लापरवाही मत करना, काम खराब हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। सेहत का ख्याल रखो, फुर्ती से काम करो और थोड़ा हनुमान जी के मंदिर में जाके दूध का दान करना, हनुमान जी की पूजा पाठ करना, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है।
धनु राशि वालों, नौकरी में थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आपको मेहनत अभी ज़रूरत है, वैसे भी 7.5 ही चल रही है। नया काम या नौकरी आपको मिल सकती है, कोशिश करें। लेकिन दिन बहुत अच्छा है, खुशनुमा गुजरेगा, कुछ काम भी बनेंगे, आपको खुशी मिलेगी। गुड़ का थोड़ा सेवन करना। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। मंगलवार का एग्ज़ाम है। गुड़ खाकर नारंगी रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना। बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गुलिक काल जिसपे सारे काम बनते हैं, वो दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन दोपहर 3 से 4:30 के बीच में राहु काल है। कोई नया काम मत करना, काम नहीं बनेगा, सब खराब हो जाएगा, तो करना ही क्यों। लेकिन बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 13 तारीख या मंगलवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इस समय बहुत अच्छा चलेगा। काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान होते हो। स्वभाव नेचर बड़ा धार्मिक होता है, किसी का बुरा तो आप करते नहीं, अनुशासन से रहते हैं ऐसे लोग। पुलिस में जाकर या डॉक्टरी लाइन में, फौज, कंप्यूटर, सरकारी विदेशी नौकरी में बहुत पैसे कमाते हैं। होटल लाइन में भी धन कमाते हैं। मंगलवार को लाल चंदन लगाएं, मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चढ़ाया करें, सारे काम आपके बनते जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। आखिर ये अंगारकी चतुर्थी की कथा क्या है? आपको पता है? कथा तो मुझे सुनाना पड़ता है, तब जाके आप समझ पाते हो कि भाई क्या है। अब अंगारकी चतुर्थी की कथा है। ये लाल कैसे हो गए गणेश जी? बात बहुत पुरानी है। सिंदूर नाम का एक राक्षस था जो लाल रंग का सिंदूर लगा के रखता था ताकि उस राक्षस को कोई पहचान न सके। वह अंदर ही अंदर शत्रु बनकर लोगों को परेशान करता रहता था। अब शत्रु बनकर लोगों के घर में घुसकर अशांति फैलाता था, आपस में लड़ाकर क्लेश करवाता था, हानि करवाता था। इतना खतरनाक राक्षस था यह सिंदूरी। अब लोगों ने गणेश जी की पूजा पाठ की, प्रार्थना किया कि हे गणेश जी, इस राक्षस का खात्मा कर दो। गणेश जी ने प्रसन्न होकर, पूजा पाठ लोगों ने की तो प्रसन्न हो गए, उन्होंने इस सिंदूरी नाम के राक्षस का वध कर दिया। अब लड़ाई में गणेश जी के शरीर में भी उसके शरीर का पूरा सिंदूर लग गया। गणेश जी लाल सिंदूर से नहा गए। बस तभी से लाल सिंदूर लगाकर अंगारकी चतुर्थी में गणेश जी की पूजा पाठ होने लगी। और अगर जो पूजा पाठ करता है उसके शत्रु खत्म हो जाते हैं। 3 अंतिम राशियां सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, खूब खुश रहना होगा, समय ठीक हो जाएगा, व्यापार के काम बनेंगे, सब अच्छा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, फिजूल खर्ची आपके हाथ से हो रही है। पैसे की फिजूल खर्ची ना करें। पीपल की लकड़ी अपने पास रखना। कुंभ राशि वालों, कुछ खुशखबरी मिलेगी आपको। हाँ, जिसका इंतजार था, बिल्कुल। और देखो, कुछ लोग यात्रा पर जा सकते हैं, बहुत अच्छी यात्रा होगी। अच्छी पढ़ाई और धन लाभ का योग बना हुआ है। तिल डालकर नहा लेना। मीन राशि वालों, आपको कोई घाटा नहीं होगा। बहुत आप सोच रहे हैं, डरे हुए से हैं, घबराइए नहीं। अकल से काम लेंगे, बुद्धि से चलेंगे, समय के मूल्य को समझें, लाभ होगा। तुलसी पत्र खा लेना, सारे काम बनेंगे। तो भाई गणपति बप्पा आए हुए हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और ये क्या है, इसके बारे में ये भी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में नौकर चाकर सेवक लोग टिकते नहीं हैं, थोड़े दिनों में भाग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर आपके यहाँ कोई सेवक है, काम करने वाले लोग हैं, उनका नाम लिख करके कागज पर लाल स्याही से अपने गद्दी के नीचे, या आप पलंग पे सोते हो या दुकान पे या व्यापार स्थल पर गद्दी पे बैठते हो, उसके नीचे दबा कर रख लो। अब देखना, वो जो सेवक लोग हैं ना, फिर नहीं भागेंगे, फिर आप ही के यहाँ लगे रहेंगे। अब लगे रहेंगे तो उनकी सैलरी वैलरी बढ़ाते रहना, उनको कुछ सुविधाएं देते रहना, तभी तो बेचारे टिके रहेंगे। लेकिन ये करने से वो टिके रहते हैं। हाँ,
हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है दिल्ली से दिव्या का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 93। कह रही है पंडित जी मैं लॉ कर रही हूँ, एक बहुत बड़ी वकील बनना चाहती हूँ, जज मजिस्ट्रेट बनना चाहती हूँ। आप तो कुछ ऐसा बताओ कि मैं टॉप कर जाऊँ, टॉप। हाँ हाँ बेटा, लॉ यानी कानून का कारक ग्रह कौन है? शनि ग्रह है। अगर आप शनि ग्रह की पूजा पाठ करोगे, शनि मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, काले तिल चढ़ाओ, उन पे तेल चढ़ाओ, दिया चढ़ाओ हर शनिवार को, और किसी गरीब इंसान को शनिवार को भोजन करा दो, तो आप देखो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना, पन्ना रतन छोटी उंगली में 4.5 रत्ती का चांदी में धारण कर लेना, और आपके लिए कहा गया ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहना, तुलसी और शहद का बुधवार को सेवन करते रहना। बच्चों, आपके मन में सवाल है तो भेज सकते हो, लेकिन एक बात ज़रूर है, कोई इंसान डेट ऑफ बर्थ भेजता है तो टाइम नहीं भेजता, कोई टाइम भेजता है तो डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजता, कोई प्लेस नहीं भेजता कहाँ से भेजा है, कहाँ जन्म स्थान है। फिर मैं मेल का जवाब कैसे दूंगा? पूरा भेजा करो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें चाहिए, तभी तो कुंडली बनेगी, तभी तो मैं कुछ बताऊंगा। हमारा मेल एड्रेस है astronuncle@aajtak.com। तो भाई अब इसको दिखाने की बारी आ गई। हा अरे भाई बड़ा अच्छा ये डांस करता है, बड़ा प्यारा सा है। तो इसके लिए कहा गया है कि यह ओहो वाह भाई वाह भाई वाह, देखा कितना अच्छा डांस करता है, गाने भी गाता है, मनोरंजन करता है। पढ़ते पढ़ते थक जाओ या बच्चों को ऐसे खिलौने देने चाहिए, वो खेलते हैं, खुश होते हैं, और फिर पढ़ाई में भी उनका मन लगता है, तो इसे देना चाहिए। और बस गणपति बप्पा क्या कहने हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी कह रहे आए हैं कि देखो भाई, अगर आप कोई नौकरी व्यापार करते हो और परेशानी है या आपके ऊपर कर्जा हो गया है, तो भाई अंगारकी चतुर्थी वाले दिन आप मेरे को लाल फूल की माला चढ़ा करके और जो है मसूर की दाल का दान करना, मुझे लड्डू का भोग लगाना, कर्जे आपके खत्म, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई भाई। क्या चुटकुला है भाई? चुटकुला है, मोनू ने कहा टीचर जी सोनू को कड़ी से कड़ी सजा दो। तो टीचर ने कहा अच्छा इसने किया क्या है? उन्होंने कहा सर इसने बिना लाइसेंस के अपने नाखून बड़े बड़े बना रखे हैं, बड़े बड़े कर रखे हैं। नाखून बढ़ाने का लाइसेंस नहीं है इसके पास। बेचारा सोनू शर्मिंदा हुआ, अगले दिन नाखून कटवाना पड़ा। देखा मोनू कितना चालाक है। बच्चों ये तो हंसने की बात थी, हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, जिंदगी बनाने आपकी, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।